जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करहरा जो सिपरी में है उसको लेके सारी जानकारी। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करहरा की जितनी भी जानकारी है क्या नहीं है, वहाँ के बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप और हम एक जुड़ें और एक परिवार बने। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यही जो गेट है इसी गेट से आपकी एंट्री हो रही है। ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये आज हम गए थे, वहीं का फोटो है आज का। देखो ये लिखा है नक्कालों से सावधान, ये लिखा है, तो वहीं का है। यहाँ इसी गेट से आपकी एंट्री हो रही है। एंट्री टाइम, अगर एंट्री टाइम की बात करें, एंट्री टाइम है आपका, एंट्री टाइम 4:30 AM। कितने हैं? 4:30 AM। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें और करनी है, इससे पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं। इससे पहले क्या है, इससे पहले हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ जो लोग बाहर के हैं, जैसे बहुत से उत्तर प्रदेश के हैं जिनका सेंटर करहरा सिपरी आईटीबीपी सेंटर में गया है, या कुछ मध्य प्रदेश के भी हैं जो दूर दराज इलाकों के हैं, उन्हें आने में बड़ी ही समस्या का सामना करना। आज ही हमें एक भैया से मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं वो ग्वालियर फरीदाबाद के थे और वो ग्वालियर ट्रेन से उतर गए थे, ग्वालियर से 2000 रुपये में गाड़ी करके लाए थे पर्सनल। तो आपको इन सब से बचना है। आइए, इसीलिए हमने कहा आप तक जानकारी जानी चाहिए, इसीलिए हम इस वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। देखिए यहाँ ये रहा आपका वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी। वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी क्या है आपका? ये झांसी। क्या है? झांसी। जो करहरा है वो झांसी से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका। आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करहरा है वो झांसी से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप मथुरा, आगरा या फरीदाबाद जहाँ से भी आते हैं तो आप क्या है, ट्रेन से आएँ और डायरेक्ट झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उतरें और वहाँ से आप बोलें कि भैया हमें इलाइट छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो? इलाइट। इलाइट 10 रुपये लेगा आपको झांसी रेलवे स्टेशन से 10 रुपये लेगा आपको इलाइट छोड़ने के। इलाइट से आपकी हर 10 से 15 मिनट में, दिन में 10 से 15 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है, और आप रात के देखेंगे तो आपको 1 घंटे के बाद बस निकलती है इलाइट से। जो इलाइट से झांसी से करहरा 45 किलोमीटर दूरी पर है, जिसका किराया मात्र 100 रुपया है। अगर हम इसके किराए की बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अगर हम बात करें किराया बस का, किराए की बात करें तो झांसी से 100 रुपये किराया है आपका। कितना रुपए है? 100 रुपये है। तो आप ना कोई पर्सनल गाड़ी करें ना कुछ करें, आप जाएं झांसी रेलवे स्टेशन से उतरें, इलाइट जाएं, इलाइट से 100 रुपये किराया है करहरा का। देखिए अगर आप दूसरी तरफ कहाँ से, सिपरी से आते हैं, कहाँ से? सिपरी से करहरा की डिस्टेंस आपकी 58 किलोमीटर यानी 58 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 58 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। यहाँ से भी आपका बस से जो आपका किराया है, यहाँ से भी आपका 100 रुपया ही है। कितने रुपए? 100 रुपये। यहाँ से भी आपका किराया 100 रुपया ही है, तो यहाँ से भी आप आए 100 रुपया। वहीं से बस निकलेगी, इसी ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल दरवाजे से होकर निकलेगी। यहाँ से भी आपका किराया 100 रुपया है। अब बात कर लें, ये तो किराए की बात हो गई। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ जब आप उतरोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर आपका इस तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से ये बना हुआ है, इसके आसपास कोई खास मार्केट नहीं है, खास बाजार नहीं है। इसके आसपास आपका कोई खास बाजार नहीं है, तो आपको जो भी आपकी ज़रूरत की सामान है, मार्केट है यहाँ जो करहरा शहर, यहाँ ये शहर से लगा हुआ है बिल्कुल, यहाँ से ले लें। फिर आपको पैदल आने जाने में या कोई साधन से आओगे तो उसको आने जाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से आप ले लें। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक
ये अगर सेंटर है और अगर यहाँ से हमें सड़क को गुजार दें, ये आपका सड़क है, तो यहाँ पे आपका राम मंदिर बना हुआ है, सड़क के इस तरफ क्या है, राम मंदिर, यहाँ राम मंदिर है और गुरुद्वारा भी है, यहीं क्या है, गुरुद्वारा। यहाँ पे आप लोग बढ़िया से बैठ सकते हो, आपको पीने पानी की व्यवस्था है, ठीक है, और आप आराम भी कर सकते हो। यहाँ खाना वगैरह भी आप अगर लाए हैं तो खा सकते हैं, लेकिन नाइट में यहाँ नहीं रुकने दिया जाता है। आप देखेंगे राम मंदिर और इस कैंप के यहाँ से एक गली गई है इधर कुछ घर हैं, इनमें 100 रुपये पर डे के हिसाब से प्रतिदिन आपको यहाँ नहाने खाने और सोने की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे, यहाँ बस स्टैंड है करहरा का, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 100 रुपये प्रति पर्सन, 100 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से यहाँ पे आपको लॉज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? लॉज। और खाने के लिए इधर हाईवे निकला हुआ है, इस तरफ हाईवे NH, यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, यहाँ पे आपको सही खाना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या है, सही खाना मिल जाएगा। ये तो रही खाने की जानकारी। ये बात करते हैं यहाँ ग्राउंड की। कहाँ की? ग्राउंड की। देखिए ये आपका रनिंग ट्रैक है। अगर रनिंग ट्रैक की हम बात करें तो जो रनिंग ट्रैक है, मान लो यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी SP है और यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट यानी यहाँ से आपको टर्न होके आना पड़ता है। यहाँ आप गए और यहाँ से आप आए यानी टर्न होके आना होता है। यहाँ से अगर आपने रनिंग स्टार्ट की है, इस सड़क है और इसमें काफ़ी एक दो टर्न हैं और यहाँ उतार चढ़ाव है, यानी ऐसी सड़क है उतार चढ़ाव वाली, और कुछ जगह पे आपके पत्थर भी निकले हुए हैं जिन्हें आप बोल्डर कहते हैं, वो भी निकले हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ आप नंगे पैर तो दौड़ ही नहीं सकते हैं, पहली बात है, नंगे पैर यहाँ आप नहीं दौड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे चढ़ाई है और यहीं पे ये टर्निंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे चढ़ाई और टर्निंग पॉइंट दोनों एक साथ पड़ जाते हैं। इसमें ये है, इसलिए आपको रनिंग करने में थोड़ी सी समस्या आएगी। बाकी यहाँ आपको वॉच नहीं पहनने दिया जा रहा है और ना ही कोई अंदर आपको टाइम बता रहा है। हाँ, ये जरूर बोलना है कि थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, लेकिन ना तो आपको कोई वॉच पहनने दी जा रही है और ना ही यहाँ आपको कोई टाइम बता रहा है। तीसरी बात, अगर तीसरी बात यहां करें तो यहां पे आपको टोकन मिलता है। क्या? टोकन। आप यहां से वही टोकन को खोना नहीं है, नहीं तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस टोकन से आप यहां से आओगे, जगह जगह आपको पानी है, यहां पे कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, मोड़ है, इसमें उतार चढ़ाव भी है, ठीक है। यहां से आप आओगे, ये आपकी रनिंग, इस तरह से आपका रनिंग ट्रैक है, यानी 2.5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का एक ही नहीं है। अगर बात की जाए एंट्री, तो आपको 4:30 बजे एंट्री कर लेनी है। कब? 4:30 बजे। क्यों? क्योंकि 100 बच्चे पर डे बुलाए जा रहे हैं। कल की बात करें तो कल आपके 100 बच्चे बुलाए थे, जिसमें से टोटल 55 प्रेजेंट हुए थे और 55 में से सिर्फ 22 फिजिकल क्वालिफाई हुए थे और मेडिकल के लिए अलग, ठीक है। यहां आप एंट्री कर लोगे तो आप 9 बजे तक आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। कब? 9 बजे तक रनिंग, 9 बजे तक आपकी रनिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और आपको क्या है, अपने खाने का केला वगैरह रख ले जाना है, क्योंकि रनिंग में अंदर कुछ नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको भूख लगेगी। सबसे पहले आप जाओगे, आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड से एंट्री होगी, फिर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होंगे। उसके बाद हाइट, वेट और चेस्ट। वेट में मोस्टली किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले दिन यानी 24 तारीख को हुआ था, उस दिन वेट में ओवर वेट में एक को बाहर किया था, एक्स सर्विसमैन थे, उन्हें बाहर किया था, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था इसलिए। बाकी अगर बात करें तो आपकी हाइट में थोड़ा बहुत है, यानी आज हमारी बात हुई तो वो कह रहा है अगर 179 सेंटीमीटर है तब भी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको तब भी क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टेबल है। बस आपको क्या करना है, जैसा भी कहें, उन्होंने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उन्होंने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा दिन नहीं है रात है तो आपको कह देना है दिन नहीं है क्या है, रात है। फौज का नियम यही होता है, फौज के रूल यही होते हैं।
अगर हम आगे बात करें तो आपके अगर चेस्ट की बात करें तो आपका वैसे तो 80 से 85 चाहिए होता है, लेकिन आज हमारी जो बात हुई उनने कहा अगर 79 भी है तो भी वो आपको क्वालिफाई कर दे रहे हैं, बस आपका फूलना 5 चाहिए। ये तो आप बढ़ा लोगे बाद में, जब तक आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी बढ़ा लोगे। यहाँ ही हो गया। बाकी जो चेस्ट में या हाइट में फेल हैं उन्हें रनिंग करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो सीओ साहब आएंगे, आपसे मिलेंगे, आप नहीं होगा आपको बाहर कर देंगे। जो फेल वाले बंदे हैं वो लगभग 1 से और 2 बजे के बीच में बाहर कर दे रहे हैं ये लोग, और जो पास वाले बंदे हैं उन्हें 7:30 और 7:30 बजे तक बाहर कर रहे हैं फिजिकल से। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने बता दिया था आपको क्या लगेगा। अब मेडिकल की बात करें, सारा मेडिकल तो आपका करहरा ही हो रहा है, लेकिन कुछ के लिए आपको सीपरी भी ले जा रहा है। सीपरी किसका? आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है, आपका एक्सरे, और भी आपका यूरिन, और भी आपके जो अदर टेस्ट हैं उनके लिए आपको सीपरी ले जाया जा रहा है, वो भी अपनी बस से। बाकी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो पॉइंट मिले हैं वो आपके आँख में मिले हैं, ठीक है, और एक बंदे को है कान में मिला था क्योंकि उसके कान की पर्दा में छेद था। इसलिए अगर आपकी कान की पर्दा में छेद है, जेन्युइन आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। डीएनएस में अभी तक किसी को नहीं मिला है, जो नाक की हड्डी होती है उसमें, एंगल में भी किसी को नहीं मिला है, नौकनी में किसी को नहीं मिला है, फ्लैट फुट में भी किसी को नहीं मिला है। आज ही हम बात करके आए हैं और कल भी हमने बात की थी पास कैंडिडेटों से, और ये लोग ले जा रहे हैं। बाकी 3 दिन आपका मेडिकल चल रहा है। कितने दिन? 3 दिन। बाकी ऐसा बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो करहरा के डॉक्टर हैं वो अभी नए हैं, यंग हैं, उन्हें जितना ज़्यादा वो नहीं है, यानी वो इतनी बारीकी से इसलिए नहीं कर रहे हैं। फिर आपकी किस्मत है और आपका जैसा ऊपर वाले का आपका नसीब हो, ऊपर वाले की आप पे कृपा हो, वैसा तो होगा। चलिए, ये थी आपकी सारी जानकारी। बाकी आपको रिव्यू टाइम पे मिलते रहेंगे करहरा ट्रेनिंग सेंटर के। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर उस बंदे तक पहुंच जाए जिसका आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर करहरा में फिजिकल और मेडिकल है। बाकी आपका कब है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे जरूर मिलेंगे वहीं, ठीक है। आपको इसको इतना से वायरल शेयर कर देना है, वायरल कर दो इसको, बिल्कुल आग लगा दो, है ना। बाकी डॉक्यूमेंट लाने हैं, किसी के डॉक्यूमेंट अगर छूट रहे हैं तो वो क्या है, उसको लाने का टाइम भी आपका दे रहे हैं, उसको लाने का आपका टाइम भी दे रहे हैं। यही गेट है जिससे एंट्री हो रही है। चलिए, आप कब आ रहे हैं, आपका कब फिजिकल है, कब है, आप उसका कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपसे वहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।